जय हिंद एवरीवन। चैप्टर नंबर 4 ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इन दिस वी हैव सीन बोथ द प्रैक्टिस सेट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट प्रॉब्लम सेट 4। इसमें एमसीक्यू है 3 दैट आई एम गोइंग टू रीड। द नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल। अगर कोई मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ और उस पर अगर कोई पॉइंट ले रहा हूँ तो उस पॉइंट से कितने टेंजेंट्स में ड्रॉ कर सकता हूँ? यू कैन से सर बहुत सारे कर लेंगे। नहीं बेटा, ओनली वन टेंजेंट वी कैन ड्रॉ, बिकॉज आपको पता है टेंजेंट थ्योरम क्या कहता है कि परपेंडिकुलर होना चाहिए वो। अब आप दूसरा अगर कोई भी ड्रॉ करते हो तो परपेंडिकुलर नहीं आएगा, कॉन्टैक्ट पॉइंट से रेडियस को नहीं आएगा। सो ओनली वन टेंजेंट वी कैन ड्रॉ। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है कि आप एक्सटीरियर पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। समझ लीजिए सर्कल है और आपको एक्सटीरियर पॉइंट से निकालना है, तो एक्सटीरियर पॉइंट से सिर्फ दो ही निकल पाते हैं। यस, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि ओनली टू टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट्स। तो दो, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, ये सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के साथ, और ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो है 7/5। तो बोलिए कौन सा ट्रायंगल बिगर आएगा? ए बी साइड का रेशो बड़ा है, प्रोपोर्शन बड़ा है पी क्यू के हिसाब से। सो कौन सा ट्रायंगल बड़ा आएगा? ट्रायंगल एबीसी। तो लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी इज बिगर। बस ये 3 एमसीक्यू थे, उसके 3 आंसर आपको मिल गए। और एक्सप्लेनेशन भी मैंने कर दिया। अब देखते हैं जो मेन पार्ट है हमारा, उस पर जाता है फिर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ कर लिया, उसका सेंटर है ओ नाम दे दिया, और मैंने रेडियस भी दिखा दी डॉटेड लाइन से। टेक पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ड्रॉ द टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट पी। अब पॉइंट पी लेना है 5.7 सेंटीमीटर का, तो आपको कंपास में 5.7 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेना है और सेंटर पे रख के ऐसे बाहर छोटी सी मार्किंग कर देनी। अब ये मार्किंग पे आपका पॉइंट कौन सा आ जाएगा? पी पॉइंट आ जाएगा। सो दैट आई एम गोइंग टू नेम एज पी। यस, उसको मैं नेम दे देता हूँ पी। इट्स नेम इज पी। ये मैंने नाम दे दिया इसको पी। ठीक है। अब ये पी पॉइंट से मुझे सर्कल को टेंजेंट निकालने, तो उसके लिए प्रोसेस क्या करते हैं अपन? पी टू क्यू पी टू ओ ज्वाइन करेंगे। कर लिया ज्वाइन। ठीक है। इसके बाद हम पी और ओ, पी टू ओ, ये जो सेगमेंट बनी है इसका क्या निकालते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं। तो चलो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं। फिर उसके लिए हम क्या करेंगे? अंदाजे हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे, ऊपर मार्किंग करेंगे, नीचे भी मार्किंग करेंगे। ऐसे ही पी से वही डिस्टेंस रख के ऊपर मार्किंग करेंगे और नीचे भी मार्किंग आपको करनी है। ठीक है। तो अभी ये मार्किंग्स मैं मेरे हाथ से बढ़ा लेता हूँ ताकि ये आपको समझ में आ गया ना। हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेके ऊपर नीचे मार्किंग, पी से हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेके ऊपर नीचे मार्किंग। ये मार्किंग ऐसे मिडल में ही होनी चाहिए, इधर उधर मत कीजिए। दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। अब इसमें से जाने वाली एक लाइन आपको निकालनी है, निकाल दी। ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर दिखाया नहीं दिखाया चलता है। हाँ, अब क्या करेंगे फाइनल में? यस, हम अभी वो जो बाइसेक्टर मिला, वो जो मिड पॉइंट मिला बाइसेक्टर का, उसका ओ तक का डिस्टेंस लेंगे या फिर पी तक का, दोनों डिस्टेंस तो सेम है। आप ओ तक का डिस्टेंस लेना है और आपको फिर ऐसे एक आर्क निकालना है जो सर्कल को इंटरसेक्ट करे। जस्ट अ सेकेंड। जो सर्कल को इंटरसेक्ट करे ऐसे आपको आर्क निकालना है। यस, ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा तकलीफ होता है निकालने में, बट आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे निकालना है। या आई एम गोइंग टू ड्रॉ दैट वन। ओके, आपने देखा होगा कि मैंने ये सेंटर से लेके ओ तक ऐसे मैंने मार्किंग कर दी। अब ये जो मार्किंग के पॉइंट से यहाँ से आपको पी पे एक टेंजेंट निकाल दी। पी से निकाल के यहाँ तक ऐसे आपको एक टेंजेंट निकाल। आप बोलोगे सर पी से आगे भी आप ले जा सकते हो उसको। जैसे मैं ले गया, देखिए पी पॉइंट है, ये आगे तक आप ऐसे इसको निकाल सकते हो। और निकालना ही है, दैट शुड बी लाइन। वो लाइन ही दिखनी चाहिए। हाँ, वो सेकेंड नहीं दिखना चाहिए, लाइन।
या फिर वो सेगमेंट नहीं दिखना चाहिए, इट शुड बी लाइन। तो इस तरह से आपका ये कंस्ट्रक्शन आएगा। ओपी का मेजरमेंट है 5.7 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो जो जहाँ यहाँ पे मेजरमेंट की जरूरत है मिड पॉइंट का नाम दे दीजिए एम, यस। और रफ फिगर ड्रॉ करना नहीं भूलना है, रफ फिगर आपको ड्रॉ ही करना है, यस। विदाउट रफ फिगर कुछ नहीं होता। और यहाँ पे भी आपको नाम देने हैं और यहाँ पे भी आपको रेडियस पूरा दिखाना है रफ फिगर में। रफ फिगर इज मैंडेटरी फॉर एवरी कंस्ट्रक्शन। ओके, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3, जिसका मैंने पहले ही बोला है कि कोई भी सर्कल निकालिए, कोई भी रेडियस का, एनी सर्कल यू हैव टू ड्रॉ कर लिया, कोई भी सर्कल, कोई भी पॉइंट लीजिए, उसको ए नाम दे दिया और विदाउट यूजिंग सेंटर। अब ये सेंटर जो है मैं इसको रफ कर देता हूँ। विदाउट यूजिंग सेंटर यू हैव टू ड्रॉ टेंजेंट टू द पॉइंट ए। अब विदाउट यूजिंग के लिए क्या करते हैं अपन, ट्रायंगल निकालते हैं। अब ट्रायंगल का एक पॉइंट तो अवेलेबल है, कोई भी 2 पॉइंट और ले लेते हैं हम और इसका ट्रायंगल निकाल देते हैं। अब थोड़ा सा इमेजिन करेंगे कि ए से टेंजेंट कैसे जाएगी। तो टेंजेंट ए से जाएगी, ऐसे जाएगी, तो 2 जगह पे एंगल बन रहे हैं। इधर एक एंगल बन रहा है, दिख रहा है आपको। तो ये जो एंगल है ये इस आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है, और ये आर्क किस एंगल इंटरसेप्ट किया, इस एंगल, मीन्स ये एंगल और ये एंगल। ये अगर एक्स है तो ये भी कितना होगा, एक्स होगा ये, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखोगे ऊपर भी एक एंगल बन रहा है इसका, तो ये अगर वाई होगा तो ये आर्क किसको इंटरसेप्ट कर रहा है, इंटरसेप्टेड बाय वाई। तो अगर आप इसका मेजरमेंट ले तो आपको यहाँ पे एंगल निकालना पड़ेगा, अगर आप इसका कॉन्ग्रुएंट निकाल दो तो यहाँ पे आपको कॉन्ग्रुएंट एंगल निकालना पड़ेगा। तो आप बताइए आपको क्या कहाँ पे करना है। तो मैं y निकालूंगा, यस, मैं y का कॉन्ग्रुएंट एंगल ऊपर निकालूंगा। अभी ये पूरा रफ कर देता हूँ, डॉटेड जो मैंने बनाया था आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, दैट आई एम गोइंग टू रफ। ओके, अब मैं ये जो एंगल है इसका कॉन्ग्रुएंट एंगल यहाँ पे निकालूंगा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक कंपास। कंपास लेने के बाद इसमें मैं कुछ भी डिस्टेंस ले लूँगा और एक ऐसा मार्क धीरे से इस पर ड्रॉ कर दूँगा। हो गया। सेम अभी ये देखिए, ये जो एंगल है इसकी ये साइड और ये साइड है। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो टेंजेंट के साथ, टेंजेंट की एक साइड रहेगी और एक साइड ये रहेगी, तो मुझे इस साइड को ऐसे इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। यस, मार्किंग हो गई, दिस एंड दिस। सर्कल के बाहर निकालो थोड़ी सी मार्किंग, क्योंकि टेंजेंट बाहर है जैसे। अब हम क्या करेंगे, जो दोनों इंटरसेप्ट बने हैं इनका क्या करेंगे, डिस्टेंस ले लेंगे। सो आई हैव टेकन डिस्टेंस ऑफ दैट इंटरसेप्ट्स। यस, इसमें डिस्टेंस लेना है और यहाँ से लेके यहाँ तक आपको मार्किंग करनी है, जहाँ पे होगी वहाँ पे हो गई मार्किंग, बस। एंड देन ड्रॉ टेंजेंट। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इससे यहाँ पे आपको टेंजेंट निकाल देनी है। खत्म हो गई बात, ये बन गया टेंजेंट आपको। ओके स्टूडेंट्स, यस। और इसकी रफ फिगर ऊपर निकालनी है आपको, रफ फिगर निकालनी है, रफ फिगर निकालना भूलना नहीं है। रफ फिगर फ्री हैंड से नहीं निकालो, मैं फ्री हैंड से निकालो, आपको नहीं निकालनी पड़ती, तो आप भी निकालोगे फिर। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई एम टेलिंग दिस कि रफ फिगर, यहाँ पे नाम दे दो रफ फिगर और इसको नाम दे दो मेन फिगर। अगर आप इसको ऐसा बॉक्स भी बना देते तो बहुत अच्छा दिखता है। यस, ओके स्टूडेंट्स। सो ये 3 क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं और एक क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि सर्कल ड्रॉ कीजिए जिसका डायमीटर हो 6.4 सेंटीमीटर। अब सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें डायमीटर की जरूरत होती है कि रेडियस की, बट डायमीटर दिया है 6.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कैसे निकलेगी, डायमीटर अपॉन 2। रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे आप लोग, डायमीटर अपॉन 2। अब डायमीटर कितना है 6.4, उसका आप कितना आएगा 3.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस 3.2 सेंटीमीटर का आपको सर्कल निकालना है, दैट आई हैव ड्रॉन। यस, अब ये सर्कल को मैं थोड़ा सा ऐसे डॉटेड लाइन शो करके उसको दिखा देता हूँ कि दिस इज 3.2 सेंटीमीटर सर्कल। अब क्या बोला उन्होंने, टेक पॉइंट आर इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। सर्कल के एक्सटीरियर में एक पॉइंट लीजिए सेंटर से, बट उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, उतना डिस्टेंस जितना सर्कल का डायमीटर है उतना डिस्टेंस होना चाहिए। मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन, एक बार देखिए। ड्रॉ सर्कल ऑफ डायमीटर 6.4 सेंटीमीटर। तो डायमीटर दिया तो हम रेडियस निकाल सकते हैं, 6.4 सेंटीमीटर डायमीटर था तो रेडियस 3.2 सेंटीमीटर है। जो कैलकुलेशन हमने किया वो लिखना है आपको। आफ्टर दैट टेक अ पॉइंट आर एट अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स डायमीटर फ्रॉम द सेंटर। डायमीटर जितना है उतने डिस्टेंस पे आर है। अभी डायमीटर कितना है 6.4,
ओ से लेके 6.4 का डिस्टेंस लीजिए और मार्किंग कर देना है। तो 6.4 का डिस्टेंस कंपास में ले लिया मैंने और मैं मार्क करने जा रहा हूँ बाहर, ठीक है। तो मार्किंग कर दी बाहर ऐसे, जैसे मैंने मार्किंग की वो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, दैट इज आर पॉइंट। यस, सबको पता, मैंने सिखाया आप लोगों को कि 6.4 लेके ऐसे मार्किंग करो, मार्किंग पे कोई भी पॉइंट रहेगा दैट इज योर एक्सटीरियर पॉइंट, क्योंकि सारे पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं। अब ये 6.4 को ज्वाइन कर दिया। यस, अब ये कंसेप्ट इसमें थोड़ा सा समझना है कि ये पूरा है 6.4 सेंटीमीटर और ये जो है ये रेडियस है ये 3.2 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ऑब्वियसली कितना होगा, 3.2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये रेडियस है और ये तो पूरा डायमीटर का मेजरमेंट का है। ये 6.4 है, ये 3.2 हो जाएगा, फिर ये भी 3.2। तो एग्जैक्टली आपका जो लाइन निकलेगा परपेंडिकुलर लाइन, वही आपका क्या रहेगा, एक लाइन को टेंजेंट रहेगा। बट आपने को कहाँ से निकालना है, आर्क से निकालने हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर वो तो सर्कल को टच करके जा रही, टेंजेंट बन रही, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही टेंजेंट बन रहा है सर। तो डोंट केयर, हमें क्या लेना है, हमें तो आर से निकालना है ना। तो स्टार्ट करेंगे, फिर आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। किसका, अब सेंटर को भी कुछ नाम दे दो, सेंटर को ओ नाम दे दो, ओ आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें निकालना है। अब ओ से लेके आर तक हाफ से ज्यादा डिस्टेंस ले लिया, ऊपर मार्किंग की, नीचे मार्किंग कर दी। ऐसे ही आर से आपको ऊपर मार्किंग करनी है, ठीक है, और आपको नीचे भी मार्किंग करनी है। अब ये मेरी मार्किंग नहीं हो रही बट आपको ठीक से करना है। यू नो दैट कंपास इज ब्रोकन। सो आपके मार्किंग ऐसे आ जाएंगे और एग्जैक्टली ये जो लाइन है ये किस में से जाएगी, आपकी इसमें से जाएगी। यस, वो बोलने की जरूरत नहीं है, आपके ऐसी आएगी, वो एग्जैक्टली सर्कल को टच होके जाएगी। अब आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटीरियर पॉइंट से है तो आपको सेंटर तक डिस्टेंस देना है, मिड पॉइंट से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस। किसमें, कंपास में। मिड पॉइंट से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस लेके आपको ऐसे आर्क ड्रॉ कर देना जो सर्कल को इंटरसेक्ट करे। देखिए मैंने ड्रॉ कर दिया आर्क। अब ये जो आर्क जहाँ जहाँ पे सर्कल को इंटरसेप्ट कर रहा है, देखिए ये जो आर्क निकला है यहाँ पे और यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। तो हम ये पॉइंट से लेके आर तक पूरा ऐसे टेंजेंट निकाल देंगे। सेम आपको ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक आपको एक टेंजेंट निकाल देनी है। हो गई बात, खत्म हो गया। ये मिड पॉइंट को नाम दे दिया, यस एम, पूरा बन गया। और रफ फिगर निकाला भूलना नहीं है, रफ फिगर निकाली, जरूर निकालनी पड़ेगी आपको रफ फिगर। यस, ओके स्टूडेंट्स, तो हमने 5 क्वेश्चन देखे, रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन बाकी वो कल देखेंगे, ठीक है। आज रुकते हैं, मीट यू टुमारो, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। ये ज़्यादा शेड आ रहा था क्या? बाय बाय स्टूडेंट्स।